सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है ना, वो उनसे 26 साल बड़ी है। देखो, ये तो हो गए हमारे रोहन और ये हो गए इनकी मदर। अगर रोहन 10 ईयर्स के हैं तो जो इनकी मदर है ना, वो इनसे 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो मदर कितने की होंगी? 10 + 26, दैट इज 36 ईयर्स। अगर रोहन, हमने मान लिया रोहन ना आज ही ये बिल्कुल पैदा हुए हैं, तो ये कितने के हो गए? 0 ईयर्स के। तो इनकी जो मदर होंगी ना, वो पता है कितने की होंगी? 26 ईयर्स की होंगी। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद अगर हम इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, पता है कितना आएगा? 360 आएगा। तो हमको ये बताना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, देखो, आप एक चीज़ देखो, अगर रोहन की प्रेजेंट एज 10 है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 10 + 3। अगर मदर की करंट एज 36 है तो 3 साल बाद क्या होगी? 36 + 3। अब हमको नहीं पता कि भैया 36 है, 26 है, 10 है, क्या है। तो एक काम करते हैं, एक्स ले लेते हैं। रोहन भाई, हमने मान लिया आपकी जो उम्र है ना, वो एक्स ईयर्स है। तो आपकी जो मदर है ना, वो पता है आपसे कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स बड़ी है। तो पता है आपकी मदर की एज क्या होगी? आंटी जी की एज क्या होगी? आंटी जी की एज होगी x + 26। हालांकि आंटी जी अपनी उम्र हमेशा कम बताएंगी, पर कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो आंटी जी की एज कितनी हो गई? x + 26। अब गाड़ी चलती है हमारी 3 साल बाद, 3 ईयर्स आफ्टर। अगर रोहन की एज 3 साल पहले x थी, तो अब कितनी हो जाएगी? x + 3। और आंटी जी की एज अगर 3 साल पहले x + 26 थी, तो इसमें क्या है? 3 साल और जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? x + 29। अगर आप आंटी से पूछोगे आंटी जी आपकी एज कितनी, तो आंटी जी कहेंगे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। पर उससे हमारा मतलब नहीं है, हम तो भैया क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं रोहन की एज की मल्टीप्लाई आंटी जी की एज में करता हूँ 3 ईयर्स बाद, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो कितना आएगा? 360 आएगा। और यही तो हमको आंसर निकालना है। तो ये तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हम आगे कैसे करेंगे। देखिए, रोहन की जो मदर है ना, वो 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन से। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? हम बोलेंगे कि लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो उनकी मदर की एज क्या होगी? वो रोहन से कितनी ज़्यादा है? 26 ईयर्स ज़्यादा है। अगर रोहन की एज 10 होगी ना, तो आंटी जी की एज पता है कितनी होगी? 10 + 26, दैट इज 36। अगर रोहन की एज 20 होगी, पता है आंटी जी की एज कितनी होगी? 20 + 26 इज इक्वल टू 46। तो ये आंटी जी की एज होगी। हमको नहीं पता कि रोहन की एज क्या होगी, इसलिए हमने x मान ली। तो उनकी मदर की एज कितनी हो गई? x + 26। अब वो बोलते हैं कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, तो हम बोलते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अगर उनकी आज एज x ईयर्स है ना, पता है कितनी हो जाएगी? x + 3 ईयर्स। और जो मदर की एज अगर आज है x + 26, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 26 + 3। 26 में 3 ऐड होगा तो कितनी हो गई एज? x + 29। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई करते हैं ना, पता है कितना आएगा? 360 आएगा। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है? x + 3। 3 साल बाद उनकी मदर की एज कितनी है? x + 29। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए।
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहले x की मल्टीप्लाई इसमें होगी, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई होगी 29 में, कितना आ गया 29x, फिर 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x में होगी, कितना आ गया 3x, और 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी 29 में, 29 इंटू 3 कितना होता है 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर रहा, 29 प्लस 3 कितना हो गया 32x प्लस 87। अब ये जो 360 है ना बेचारे RHS में अकेले हैं, इनको LHS में बुला लीजिए, कितने हो गए -360 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 360 में से 87 माइनस करूँगा ना तो 0 में से 7 गए, कितना आ गया 3, यहाँ से हमने कैरी लिया था 35 में से 8 गया तो यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, हमने एक कैरी और ले लिया, तो 15 माइनस 8 कितना हो गया 7, और यहाँ पे क्या बच गया 2, तो कितना आ गया 273। देखो नेगेटिव बड़ा है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा -273। तो आंसर क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसको हमको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। अभी हमसे इसका आंसर नहीं पूछा है, जब आंसर नहीं पूछा है तो हम भी आंसर नहीं निकालेंगे, आगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तब हम इनके आंसर भी निकालेंगे।